लीजिए पहले। आई फिनिश साधु का स्वरूप। साधु दिखाई, आई होप आप लोगों को दिख रहा है इन फ्रंट ऑफ योर आईज व्हाट अ साधु डज। ओके, 5 महाव्रत, 5 समति, 3 गुप्ती, नवार सहित ब्रह्मचर्य, राइट, ऑल दीज 5 इंद्रियों का संयम, ये सब हमने 36 गुणों के अंदर एक गुरु का वर्णन देखा। गुरु और साधु एक ही चीज होता है, देयर इज नो डिफरेंस। ओके, हर जगह इसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन किया गया है। आपको यदि साधु का सचमुच एक स्वरूप जानना है, सीधे से एक आचारांत सूत्र पढ़ लो, बस सीधे से। एवरी पैराग्राफ इज एक्चुअली गिविंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ साधु। एक एक पैराग्राफ में सोचो वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, उसका भी मतलब करते क्या है और वो क्यों करते हैं, द लॉजिक बिहाइंड व्हाई दे डू दैट, राइट, दैट इज आल्सो एक्सप्लेन। यदि वो ऐसे सोचते हैं तो ऐसे क्यों सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं तो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, सबका आंसर महावीर स्वामी भगवान ने आचारांत सूत्र में दिया है। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्णन। सो प्लीज लुक इनटू, आप आचारांत सूत्र पढ़ो, आपको बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर क्रिएट होगा। बट मैंने सिर्फ 36 गुरु मध्यम वाला पार्ट से आपको साधु का वर्णन सिखाने की कोशिश की है। किसी को अभी भी डाउट्स है तो प्लीज आस्क क्वेश्चंस। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं साधु के बाद उपाध्याय भगवंत और आचार्य भगवंत भी सिखा दूंगी, क्योंकि ये तीनों जो कैटेगरीज हैं ये गुरु की है। उसके बाद मैं कंट्रोवर्शियल एंड प्रॉब्लमेटिक एरियाज लूंगी, वो पूरा 1-2 क्लासेस उस पर चलेगी, प्रॉब्लम एरियाज जहां पे आप और मैं गलती करते हैं, हर आदमी गलती करता है और बहुत कर्मबंध करता है। सो आई एम गोइंग टू टेक दैट सेपरेट क्लास फॉर दैट, एक एक क्लास के बीच में नहीं बोलूंगी, क्योंकि आपको साधु का पाठ पढ़े, सॉरी, आचार्य और उपाध्याय का कॉन्सेप्ट जाने बगैर आप वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स नहीं ले पाओगे। सो आई एम गोइंग टू डू दैट एट द एंड। ओके, सो साधु का मेन वर्णन खत्म हो चुका है कि साधु मोक्ष मार्ग में 5th गियर में गाड़ी चला के मोक्ष मार्ग में जा रहे हैं। महावीर स्वामी भगवान की पूरी आज्ञा, मतलब तीर्थंकर की आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं। ओके, अब भरत क्षेत्र की अपेक्षा महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा फॉलो कर रहे हैं। पर याद रखना, जो महाविद्या में जो आज साधु भगवंत है ना, वो महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा में नहीं है। क्यों? वो उस एरिया में जो लास्ट तीर्थंकर भगवान हुए थे उनकी आज्ञा में होंगे। ऑब्वियसली वो महावीर स्वामी जो उस एरिया का जो तीर्थंकर भगवान होगा वो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे। सो ऐसे कहा जाता है तीर्थंकर की आज्ञा को फॉलो करने वाला। एरवत क्षेत्र में जो साधु है वो महावीर स्वामी भगवान को क्यों फॉलो करेगा? ऑब्वियसली जो 24th नंबर के तीर्थंकर एरवत क्षेत्र में थे, मतलब जो हो गए लास्ट, उनको फॉलो करेगा। आर यू क्लियर? सो हमको महावीर स्वामी भगवान को फॉलो करना है, बट दे डोंट हैव टू फॉलो। आर वी वेरी क्लियर दैट, राइट? यहाँ पे महावीर स्वामी भगवान का शासन चल रहा है। ओके, सो जब हम नमो लोए सब साहुनन करते हैं तो ढाई द्वीप में रहने वाले 2600 करोड़ प्लस साधु भगवंतों को वंदन नमस्कार कर रहे हैं। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन भी पता लग गया आपको, नंबर भी पता लग गए हैं, क्या करते हैं ये भी पता लग गए हैं, पिक्चर क्लियर काफी है, दिखते साधु जैसे ही हैं, राइट? सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है। प्लीज वंदन नमस्कार करो, प्लीज करो। ओके, आई एम टुडे आई एम गोइंग टू टेल देम नवकार मंत्र की लास्ट लाइन जो नमो लोए सब साहुनक में है, तो उसमें 2 नमो वर्ड है और एक लोक वर्ड है। लेट मी concentrate on the word lok. Lok, why is the word lok given साधु के पहले? सो ग्रामर के हिसाब से, ग्रामर, प्राकृत की ग्रामर के हिसाब से, यदि एक चीज पर जैसे नमो समथिंग ऐसे बार बार आ रहा है और लास्ट में यदि वो वर्ड आता है तो वो वर्ड पूरे में अप्लाई होता है।
मतलब नमो लोक में सारे अरिहंत भी समझ सकते हो, सिद्ध भी समझ सकते हो, सारे समझ सकते हो। एक तो एक्सप्लेनेशन ये है, ओके, ग्रामर के एंगल से। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है लोक को वर्ड बोलने के लिए कि तीनों लोक में पूरा जो यूनिवर्स का मैप है ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उध्वलोक, अधोलोक। अधोलोक में नारकी आता है, उध्व मतलब ऊपर के लोक में देवलोक आता है, और मध्य लोक में जहां पे हम लोग अढ़ाई द्वीप और जितने द्वीप समुद्र है वो सब आता है। लोक का कहने का पूरे लोक में है, क्योंकि साधु तीनों लोक में एग्जिस्ट करते हैं, तीनों लोक में। आप बोलोगे देवलोक में कैसे एग्जिस्ट करते हैं? कई साधु जो होते हैं वो अपनी विद्याओं की वजह से वो 1000 योजन से ऊपर फ्लाई करके कभी जाते हैं, तो उस अपेक्षा से वो ऊर्ध्वलोक में भी पाए जाते हैं। आप बोलोगे वो नरक में क्यों है? नरक में तो कभी साधु नहीं होते हैं। यस, यू आर राइट, बट जैन ज्योग्राफी में एक एनोमली है। I'll tell you what is an anomaly. Anomaly का मतलब ऐसी चीजें जो बेसिकली देखी नहीं जाती है। It is a deviant in the geography. वो उसमें क्या है? I'll just show you. It's an interesting, so I want to tell you. ये मेरू पर्वत है ना, मेरू पर्वत से ये जो बाद में ये जो महाविद्य क्षेत्र जाता है ना, ये बेसिकली स्ट्रेट नहीं है, ये ऊंडा जाता है। ऊंडा मतलब ये नीचे जाता है, ऑलमोस्ट ऐसे ऐसे करके नीचे जाता है। ओनली दिस पार्ट, ओनली दिस पार्ट। इसका मतलब ये यहाँ पे हमारा एरिया है, मतलब हम ऑन आवर लेवल, बट ये जो नेक्स्ट जो माउंटेन और रिवर आते चले जाएंगे, खंड आते चले जाएंगे, ये नीचे होते चले जाएंगे। और ये जो लास्ट वाली सलीलावती ये खंड और ये विप्रा जो विजय है, ये 2 विजय जो है, सलीलावती और विप्रा जो लास्ट वाली विजय है, ये इतना नीचे चली जाती है कि ये 1000 योजन नीचे तक टच कर जाती है। ओके, टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कि ये क्यों नीचे जाती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड ज्योग्राफी। ये दोनों नीचे जाती है और वो 1000 योजन तक नीचे जाती है, और 900 योजन के नीचे नीचे वाला लोक माना गया है। इसीलिए नीचे वाले लोक में भी साधु की अपेक्षा बोला गया है कि दे आल्सो एग्जिस्ट। ओके, सो जस्ट ट्राइंग टू, व्हाई एम आई गिविंग यू दिस फैक्ट, इट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। यदि आप सलीलावती विप्रा विजय का ज्योग्राफी में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चालू करोगे ना, आपको बड़ा मजा आएगा, बिकॉज दैट इज एन एनोमली। एनोमली मींस ऐसी होता नहीं है, बट वो वियर्ड सिचुएशन है, पूरी ऐसे नीचे ढलान जा रही है नीचे। ओनली ये लेफ्ट साइड की महाविद्य ढलान में जा रही है। मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, सो आई थॉट आई विल जस्ट टेल। उस अपेक्षा से भी लोग बोला, और दूसरी चीज आप लोगों को बताने के लिए बोला है कि जो लोग आदमी बड़े कट्टर हैं, हमारे ग्रुप्स में ना कई लोग हम बड़े कट्टर होते हैं कि भैया मैं तो इस आचार्य को मानूंगी और हमारा संगी साधु लोग हैं, बाकी लोग साधु एग्जिस्ट नहीं करते। स्थानकवासी अपने आप को हीरो मानेंगे और मंदिरवासी को गाली देंगे, और दिगंबर को बोलेंगे नो उनके साधु तो साधु नहीं है, राइट। सेम गोज विद मंदिरवासी, वो दूसरों को रिजेक्ट कर देंगे, राइट। दिगंबर भी अपने आप को हीरो मान के सब दूसरे लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं। ये कट्टरता भी है, जिसको जीरो करने के लिए भगवान ने क्या बोला, बस लोक में जितने भी साधु हैं ना, वे विल एक्सेप्ट। ओके, सो ये जो कंट्रोवर्शियल इशू अबाउट कट्टरता एंड ऑल, आई विल बी डीलिंग एट द एंड ऑफ माय उपाध्याय एंड आचार्य पद, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं जिसमें हम कर्मबंध करते हैं। सो बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक इट देन, मैं अभी नहीं ले रही। सो उसकी अपेक्षा भी आपको क्या कहा जा रहा है, प्लीज आपके संग के साधु नहीं है, लोक में जितने भी साधु हैं विल हैव टू एक्सेप्ट देम, सॉरी। ओके, अभी आप अपनी कट्टरता दिखाना चाहते हो तो स्वामी भगवान इज पुट दिस पुट डाउन, सॉरी। ओके, आर यू क्लियर? उस अपेक्षा भी लोक वर्ड आ गया है। ओके, सो लोक हैज अ कैन बी इंटरप्रेटेड इन लॉट ऑफ वेज।
I hope there is no controversy there in that. Lok. Any doubts in the word lok? Anybody wants to give inputs there? No? So namo loe means lok. हाँ, लोए का मतलब होता है लोक में. लोक मीन्स यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स के मैप में. लोक में जितने भी साधु हैं, यू विल हैव टू टेक इट, राइट? अब कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि यार एक साधु जब केवली समुद्घात करते हैं, मतलब राइट मोक्ष जाने के पहले, तो उनके आत्म प्रदेश पूरे लोक में व्याप्त होते हैं. तो उस अपेक्षा से मतलब साधु के आत्म प्रदेश पूरे लोक में व्याप्त है, उसकी अपेक्षा लोक होती है. इट कैन बी टेकन इन एनी डायमेंशन. इसके आपको, आप जब लोक को इंटरप्रेट करने जाओगे ना, तो आपको thousands of arguments मिलेंगे, which is okay. आर्ग्यूमेंट देना इस देने में तो मैं और 4-5 उठा के आपको दे दूं. My job is not to give an argument. My job is to ensure कि आप इन लोगों को देखने में ना कहीं गलत एटीट्यूड ना ले आओ, क्योंकि सम्यक दर्शन क्या बोलता है, राइट एटीट्यूड होना चाहिए. और राइट एटीट्यूड नहीं, गलत एटीट्यूड होने से आप कर्म बंद करोगे. मेरा काम सिर्फ उसको ठीक करना है. तो मैं उन अपेक्षा से मैंने 2-3 चीजें बोल दी है कि भैया ये आपके संघ के साधु ही नहीं है. लोक वर्ड आ गया मतलब दे कैन बी एनीवेयर. ओके, हाँ, क्योंकि ये वाली या मुझे एक चीज पूछनी थी कि लोक जो वर्ड है वो आचार्य उपाध्याय इनके साथ या यंत्र के साथ क्यों नहीं से जोड़ा जाता? मैंने अभी बोला ना, ग्रामर के हिसाब से कई जो वर्ड्स यदि बीच में आते हैं और वो ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न होता है. अच्छा, वो लोक के लिए. हाँ हाँ हाँ. जैसे वो जो एक आगम है ना, अरिहंतो महदेवो, राइट? अरिहंतो महदेवो के बाद जाव जीवाय वर्ड है ना, वो बीच में आता है. तो जाव जीवाय कैन बी फिटेड एवरीवेयर. ओके, कि अरिहंत ही मेरे देव है, जाव जीवाय सुसामुन गुरुनो. तो जाव जीवाय कैन बी फिटेड विद अरिहंत, कैन बी विद गुरु एंड धर्म आल्सो. देव गुरु धर्म तीनों में जाव जीवाय होता है. कि जाव जीवाय मतलब जीवन पर्यंत तक ये तीन मैं शरणा ले रही. ओके, सो ये ग्रामर का रिपीटेटिव मैनर है, होता है. थैंक यू. सो लोक वर्ड क्या पूजा? आंटी, फिर नरक में भी साधु कैसे होते हैं? हाँ, नरक में साधु होते हैं अगेन नरक तीनों लोग. नहीं. ओके, आई थिंक मुझे मैथ्स, नरक में साधु नहीं है. जो मध्य लोक है ना, वो 900 योजन नीचे है और 900 योजन ऊपर है मिडिल लाइन से. मतलब मेरू पर्वत के तुम फ्लैट एरिया, हमारे फ्लैट एरिया से समझो ना, राइट? इंग्लिश में बोलो तो सी लेवल से, हमारा जो सी लेवल है या जो भी बोलते हो, मेरू पर्वत का जो सी लेवल माना गया है, उससे 900 योजन नीचे और 900 योजन ऊपर को मध्य लोक बोला, राइट? बट सलीलावती और विप्रा विजय जो है ना, वो 1000 योजन नीचे जाती है. इस तरह से देखो, यदि मेरू पर्वत यहाँ पे है तो सलीलावती महाविजय जो है ना, वो ऐसे नीचे जा रहा है. ओके, सो जो जहाँ पे मेरी नेल्स हैं, wherever my nails are, नेल्स में सलीलावती और विप्रा विजय जो है वो 1000 योजन नीचे जा रही है. 1000 योजन मतलब 100 योजन वो नीचे वाले लोक में गई हुई है. नीचे का मतलब अधोलोक में गई हुई है, नीचे वाले लोक में गई हुई है, राइट? और वहां पे साधु भी मिलते हैं. और याद रखना, वहां सामान्य केवली भी पाए जाते हैं. सामान्य केवली पाए जाने की अपेक्षा, राइट, साधु अधोलोक में भी, वो नरक में नहीं बैठे हुए हैं. ओके, वहां तो तीर्थंकर भी है. हाँ, उसमें तीर्थंकर भी है. नहीं, उनमें तीर्थंकर नहीं हो सकते हैं. इसका मतलब आप लोगों में से किसी ने भी, जो मैंने कंचन आंटी के वो जो डिफरेंस दिए थे ना आप लोगों को, तीर्थंकर और सामान्य केवली में डिफरेंस याद है? मैंने आपको पीडीएफ भेजा था, किसी ने नहीं पढ़े हैं. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग. मैंने पढ़े हैं तो उसमें लिखा है कि तीर्थंकर इज नॉट देयर इन अधोलोक, क्योंकि वो जो तीर्थंकर हमेशा पहला खंड में होता, मतलब होते हैं पहले खंड, और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. आप ये वाला मैप बता रहे हो ना, ये मैप बता रहे हैं आप? हाँ, इसमें हाँ. ये सलीलावती यहाँ है, तो और आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सलीलावती में अभी तीर्थंकर जो
विजय में सुबाहु स्वामी करके जो तीर्थंकर हैं वो अभी है वहाँ पे। या तो सलीलावती और विप्रा में है, मैंने ऐसे बोला ना, वो तो मैं भी पता है, मुझे भी पता है, मैं उस पर आर्ग्यूमेंट नहीं कर रही हूँ, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो तीर्थंकर होते हैं सिर्फ पहले खंड में होते हैं, ओके, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नहीं होते हैं। तो पहला खंड जो है वो मिडिल में होता है, फर्स्ट खंड इधर है, सेकेंड इधर, थर्ड इधर, फोर्थ इधर, फिफ्थ इधर और सिक्स्थ इधर। सो सिर्फ सेकेंड और थर्ड खंड है ना वो अधोलोक में गए हैं, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ खंड नहीं गए हैं अधोलोक में। उसकी अपेक्षा तीर्थंकर अधोलोक में नहीं गए हैं, सामान्य केवली अधोलोक में गए हैं। ये आपको ज्योग्राफी जब करोगे तब आपको पता लगेगा प्रमिला जी, ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, देयर आर वेरी, दिस इज टू डीप गोइंग इनटू दैट। सो ये सलीलावती विप्रा विजय में, वो तो मुझे भी पता है 2 तीर्थंकर भगवंत है, पर वो पहले खंड में है और पहला खंड नीचे नहीं गया हुआ है, मतलब अधोलोक में नहीं गया हुआ है, वो 900 योजन के ऊपर है पहला खंड, ओके, आर यू क्लियर प्रमिला जी? इट्स टू टेक्निकल, इट्स टू ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफी के साथ आप मैच करोगे ना तब आपको होगा। ये जो आर्ग्यूमेंट है ना कंचन आंटी ने दिया हुआ है, जब तीर्थंकर और सामान्य केवली का जो भेद है, इट्स अ वेरी गुड पीडीएफ। यदि मेरे को कोई और मिलेंगे, क्योंकि ये जो पीडीएफ है ना वो कहाँ से आ रहा है मैं आपको बताती हूँ। एक मंथली मैगजीन आती है जिसका नाम है श्रमणोपासक, ओके, ये साधु मार्गी संघ की आई थिंक बाय मंथ में 2 बार आती है या मंथ में 1 बार आती है, मैगजीन आती है, इसके अंदर ये चल रहा है, हर बार 25-25 आ रहे हैं। सो ये मुझे और मिलेंगे तो मैं पीडीएफ भेज दूंगी, इसको पढ़ना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि तीर्थंकर और सामान्य केवली में डिफरेंस है, ओके। कमिंग बैक टू साधु, साधु को लोक जो बोला, इसके कोई आचार्यों की कुछ आर्ग्यूमेंट है कि लोक का मीनिंग क्या है, लोक का ये क्या है। तो लोक आप ये समझो कि सबके साथ ऐड होता है, ओके। कंट्रोवर्शियल जब मैं टॉपिक्स लूंगी तब मैं ये लोक को और डिफाइन करूंगी, आप फिर भी चाहती हो तो मैं बोल देती हूँ। उपाध्याय और आचार्य पद जो होता है ना वो ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं होता है, ये पदवी दी जाती है, किसी आदमी को दी जाती है, मतलब कोई बोलता है कि आज के बाद आपके नाम के आगे आचार्य लगेगा और आपको ये पदवी दी जाती है, राइट। बट साधु और अरिहंत की जो पदवी होती है ना वो दी नहीं जाती, वो ऑटोमेटिकली डेवलप होती है। जैसे मेरे में यदि अभी यहाँ बैठे बैठे, आई नो इट इज नॉट पॉसिबल, आई एम जस्ट गिविंग यू हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मेरे में यदि केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो मैं ऑटोमेटिकली अरिहंत बन जाती हूँ। Nobody has to come and give me that पदवी, okay? Are you clear that? हाँ, तो अरिहंत की पदवी दी नहीं जाती है, I automatically become अरिहंत, okay? हाँ, पर साधु का भी यही है, यदि मेरे में साधु के गुण उत्पन्न हो गए हैं, इररिस्पेक्टिव कि मेरे को कोई साधु बनाता है, जरूरी नहीं है, मेरे में साधु के गुण उत्पन्न हो गए हैं, I become a साधु। Lot of times nobody has to give me a padvi, which is also important। आपको इसके लिए एग्जांपल्स बताती हूँ। बहुत सारे साधु ऐसे होते हैं जैसे कपिल केवली और बहुत सारे जो प्रत्येक बुद्ध होते हैं, जो वो लोग होते हैं ना, उन लोगों को किसी वस्तु को देख के उनको पूर्व भव का याद आ जाता है, और पूर्व भव में यदि उन्होंने 9वीं पूर्व की तीसरी आचार वस्तु तक से ज्यादा का ज्ञान किया था तो उनको ये भी पता होता है कि साधु क्या करता है और साधुपना कैसे पाला जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप दीक्षा लेते हैं और संयम पालते हैं और आगे चल के केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं। उनको किसी ऐसे लोगों को प्रत्येक बुद्ध बोला, इसमें कपिल केवली है जिसमें 2-3 है, एक क्या नाम है, तेतली पुत्र नाम के एक there's a person, I'm not remembering the names, ऐसे बहुत सारे साधु हैं, they didn't go to somebody पर उन्होंने अपने आप दीक्षा ले ली। नमी राजश्री आएंगे इसमें, या नमी राजऋषि, ऐसे बहुत सारे लोग थे। आगम यदि ढूंढोगे ना तो ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे आपको। इससे क्या पता लगता है, बाहुबली जी भी ऑल्सो, बाहुबली जी को जब दीक्षा लेनी थी ना,
he should have gone to Rishabdev Bhagwan, but he did not go to them for his own मान कषाय. He took diksha on his own. और वो जंगल में जाके 1 साल तक he was in sadhana. उनको साधु बोला, उनको he was referred to as बाहुबली as a साधु, दीक्षा पर्याय बोला, right? इसका मतलब कई लोगों में ऐसी कैपेसिटी आ जाती है where उनमें यदि साधु के गुण उत्पन्न हो गए तो वो साधु को क्वालिफाई कर जाते हैं. They need not go to a Tirthankar or to an acharya and take diksha. That requirement is not that. साधु के गुण आ गए, they become sadhus. Okay? So इस अपेक्षा से भी लोक में जितने साधु हैं ना, वर्ड एक्सेप्ट कर लिया जाता है. Understood? So sadhu, it is a person में साधु के गुण आ गए, will be called a sadhu. Same goes with Aryan. Nobody has to come and give them a कि तुम आज के बाद तुम्हारे नाम के आगे साधु वर्ड लगेगा. No, nobody has to give that for everybody. Neither that requirement that for an Aryan. But उपाध्याय और आचार्य में ये automatic procedure is not allowed. You have to follow the rules and regulations, which we'll see now. Okay. Anyway, so this is because if you haven't understood what is a upadhyay, what is an acharya, तो तब तक आपको ये controversy नहीं समझ में आएगी. So we'll deal with this question later. So I hope साधु का और स्वरूप जानना है तो पूछो. If you have controversies, ask. No. So आज मैं एक और वर्ड सिखाना चाहती हूँ, वो है नमो. नमो का मतलब है क्यों साधु को नमो. Why should I do नमो to a साधु? आप बोलोगे how dare you not do नमो. I mean, you should have reasons why, right? Anybody wants to give reasons why they are great, why you should do namo to them? Please start giving. क्यों मैं नमो करूं एक साधु को? सिंपल सा सवाल है. Why नमो to a साधु? How नहीं पूछ रही हूँ, कैसे करना मैं नहीं बोल रही हूँ. नमो क्यों करूं? Anybody wants to give answers? साधु के गुण प्रकट हो जाएंगे. क्या? नमो करने से साधु के गुण प्रकट हो जाएंगे. वेरी गुड. मेरे को साधु का विनय करने में, मैं जिसको वंदना नमस्कार करती हूँ, मेरे में गुण प्रकट हो जाएंगे. दैट इज अ गुड आंसर. एनीथिंग एल्स? उनमें बहुत गुण हैं, इसलिए. क्या है? बहुत गुण हैं. बहुत गुण है उनमें. ओके, वेरी जेनरिक आंसर. आई मीन बी मोर स्पेसिफिक. इसमें रसायन नहीं आएगा. इफ यू गो टू अ वेरी जेनरिक रीजन ना, आप में रसायन नहीं आएगा नमो का. इफ यू गो एट अ वेरी पर्टिकुलर थिंग ना, आप में रसायन आएगा. अढ़ाई दीप की रक्षा करते हैं. अढ़ाई दीप में एग्जिस्ट करने वाले, अपने अपने तीर्थंकरों की आज्ञा का पालन करने वाले जितने भी साधु भगवान है, सबको मेरा नमो लोए. नमो. क्यों नमो? नो, मेरा सवाल है क्यों करूं? क्योंकि 6 काय के रक्षक है. जीवों के रक्षक हैं. ठीक है. एनीबडी एल्स? पूजा, यू हैड एन आंसर? प्रतिक्रमण में जो 5वां पद है, उसमें जो गुण बताए हैं, वो गुणों को देख के भी हम उनको वंदन नमस्कार करते. बहुत सारे और भी गुण हैं. वेरी गुड. चलो ठीक है. आई हैव टेकन योर आंसर. अभी जो मैं जो गुण बता रही हूँ ना, उनको स्पेसिफिक एंगल पे लेट अस राइट इट डाउन और उस पे तुम चिंतन करना. ओके? क्योंकि मैंने भी 6-7 गुण लिखे हैं और मैं कैसे साधु को देखती हूँ. लेट मी सी. द फर्स्ट रीजन इज, हम सब में से सबसे इंटेलिजेंट कोई आदमी है ना, तो ये साधु है. अरिहंत भगवंत को छोड़ दो, क्योंकि वो तो सुपर इंटेलिजेंट है. केवल ज्ञान के साथ कंपटीशन नहीं कर रही हूँ, बट याद रखना साधु के पास भी सिर्फ मतिश्रुत ही है, आपके और मेरी तरह. इतना मतिश्रुत होने के बावजूद भी सबसे इंटेलिजेंट वो है. क्यों इंटेलिजेंट है पता है? वो क्यों इंटेलिजेंट है? सबसे इंटेलिजेंट, पहला, वो अपने मनुष्य भव को मैक्सिमम यूटिलाइज कर पा रहे हैं. हम लोग नहीं यूज कर पा रहे हैं, हम थोड़ा यूज कर पा रहे हैं. वो मनुष्य भव को ऑप्टिमम यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम यूज कर रहे हैं.
सबसे इंटेलिजेंट वही है। इसीलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, एक इवेंट बताती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा इंटेलिजेंस लेवल का। एक बार देयर वाज somebody, a friend of mine, she was telling me, यार ये लोग जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं ना, मुझे उनको देख के ना बहुत इरिटेशन मचती है, राइट? अंडा खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, आई एम वेरी पिस्ड एट देम। मैंने कहा क्यों क्यों गुस्सा क्यों आ रहा है? कहते हैं ऑब्वियसली नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं, गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो मैंने कहा जितना गुस्सा तेरे को उन पे आना चाहिए ना, तो उस अपेक्षा से तो साधु को भी तुम पे गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि तुम भी तो साधारण वनस्पति खा रहे हो, आलू प्याज जो वो छोड़ चुके हैं। तुम भी वो तुम पूरा दिन कर्म बंद करते हो, लाइट पंखा से कितने जीवों को मारते हो, कितने पूरा दिन पानी वेस्ट करते हो, तुम भी तो कितने जीव मारते हो। तो यदि सेम लॉजिक यूज किया जाए तो साधु को भी तुमको देख के गाली देनी चाहिए। साधु शुड बी इक्वली एंग्री विद यू, डजंट इट अप्लाई? कहती है हाँ। मैंने कहा साधु तुम जानते हैं कि तुम बेवकूफ हो, नहीं निकल सकते हो संसार से, ओके? यदि सेम लॉजिक यूज किया जाए कि तुम नॉनवेज खाने वालों को गाली दे सकते हो, उन पे क्रोध कर सकते हो, तो साधु शुड बी आल्सो अलाउड टू गिव गालीज टू यू एंड शुड बी अलाउड टू डू क्रोध ऑन यू। आर यू रेडी फॉर दैट? कहती है नो। मैंने कहा याद रखना, जैसे साधु, तो हम जैसे श्रावकों को देख के दया से भर जाते हैं कि बाप रे, इनको मोक्ष मार्ग समझ में आने के बावजूद भी ये लोग संसार का 100% त्याग नहीं कर सकते, वो हम पे दया करते हैं हमको देख के। वैसे ही हमको किस पे दया करनी है? जो नॉन वेजिटेरियन लोग खाते हैं। अंडरस्टूड? दिस इटसेल्फ शोज कि यार हमको और साधुओं को सेम चीज समझ में आई है कि मोक्ष मार्ग में जाना है, अहिंसा करनी है, बट दे आर इंटेलिजेंट। उनको पता है कि यार नहीं करना मतलब नहीं करना, मतलब नहीं करना, 3 कर्म 3 योग से या जीवन नहीं करना। पर हम इतने इंटेलिजेंट नहीं है। हम क्या बोलते हैं, 3 कर्म 3 योग से नहीं, कभी कभी दिन में 1-2 सामायिक करेंगे, उसमें 2 कर्म 3 योग से करेंगे, ओके? और वो भी रेस्ट ऑफ द डे तो भैया वो भी नहीं कर पाएंगे, ओके? हम लोग कर्म बंद करते चले जाएंगे। टेल मी, आर दे नॉट मोर इंटेलिजेंट? उनके भी रिश्तेदार थे, उनके भी बच्चे थे, उनके भी हस्बैंड वाइफ हो सकते थे, उनके भी माँ बाप थे, उनके भी प्रियजन थे, उनके पास भी ढेर सारा पैसा था, उनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे घर थे, उनके पास भी बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी थी, ठीक है नहीं थी, सब कुछ था। बट उनकी हमारी इंटेलिजेंस क्या बोलती है? मोक्ष मार्ग में तो जाना है, बट ये ज्वेलरी कैसे छोड़ दूं, घर कैसे छोड़ दूं, रिश्तेदारों को कौन देखेगा? हमारे पास ये सब क्वेश्चंस हैं। दे आर मोर इंटेलिजेंट। उनको क्या पता है कि यार ये घर काम नहीं आने वाला, ना ज्वेलरी काम आने वाली है, ना रिश्तेदार काम आने वाले हैं। जब पाप का उदय होगा ना, कोई बचा नहीं पाएगा, ठीक है? द ओनली थिंग बचा पाएगा है ना, तो वो है मैं यदि अपनी साधना करके मोक्ष मार्ग में जाऊंगी, वही मुझे बचा सकता है। दे हैव फिगर्ड आउट द ट्रुथ ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो। हमको क्या लगता है कि हम ही ग्रेट हैं जो अपने रिश्तेदारों की सेवा कर सकते हैं, हम ही तो है अपने माँ बाप की सेवा करने वाले, हम ही तो है अपने बच्चों को देखने वाले, हम ही तो है अपने हस्बैंड वाइफ को देखने वाले, हम ही तो है पूरी दुनिया को संभालने वाले। हमको लगता है, साधु को क्या पता है कि नहीं, उनको रिलेशनशिप की सत्यता का आभास हो चुका है कि रिलेशनशिप जो है ना, स्वार्थ पे टिके हुए हैं, स्वार्थ पे टिके हुए हैं। हर आदमी को अपना फायदा दिख रहा है, इसीलिए सामने वाले की इज्जत कर रहा है। जिस दिन फायदा खत्म हो जाता है ना, उस सामने वाले के रिलेशनशिप पे वो डस्टबिन में डाल देते हैं। आप बोलोगे ये कहाँ लिखा है आगम में? नमी पवज्या नाम का एक चैप्टर है, उसको पढ़ लेना उत्तराध्यान सूत्र में। नमी पवज्या स्वार्थ के रिलेशनशिप्स हैं, याद रखना। आपका पति कमाता है ना, इसीलिए आप उसको सैल्यूट ठोकते हो और प्यार करते हो, ठीक है? जिस दिन वो कमाने, देखो उन पतियों की दुर्दशा जो ज्यादा नहीं कमा पाते हैं, फॉर सम रीजंस होते हैं ना, जो फाइनेंशियल इश्यूज जिनको होते हैं, वो आर अनेबल टू अर्न अ लॉट, राइट? बट फॉर सम रीजन उनके घर चल रहे होते हैं, उनकी वाइफ्स उनको कितनी इज्जत देती हैं, किस तरह से ट्रीट करती हैं, देखना ध्यान से जाके। We have our relationship is based on स्वार्थ। ये सत्यता किसको पता है? किसको पता है? साधु को पता लग गया और उसने क्या बोला, हटाओ इसको, नहीं छोड़ो रिश्तेदार को। याद रखना, हर साधु के माँ बाप थे, हर साधु के हस्बैंड वाइफ बच्चे, पूरा भरा पूरा परिवार था। उसको छोड़ के उन्होंने
रिलेशनशिप की सत्यता जानी और ये बेकार समझ के दीक्षा ली। अंडरस्टूड? हम ये सत्यता नहीं जानते हैं। They know they are more intelligent. Okay, that's why they have figured it out. That's why you should do Namo to a Sadhu. याद रखना। इंटेलिजेंस कई मामलों में है, हर चीज में है। आप इंटेलिजेंस पे सोचना चालू करोगे ना, ये रिलेशनशिप का जो मैंने बोला ना, राइट, ये रिलेशनशिप का हम लोगों को एक्चुअलाइजेशन ही नहीं होता है। हमको कब अक्ल आती है? जब हम बूढ़े हो जाते हैं ना, जब मरने वाली कगार पे होते हैं ना, तब हम एनालाइज करते हैं कि पूरी जिंदगी हमने कहाँ डाला। मनुष्य भव के जो मैक्सिमम मैनास थे, जो प्राइम एज था, हमारी जवानी का टाइम था, हमने किसमें इन्वेस्टमेंट किया? फ्रेंड्स में किया। मोस्ट ऑफ देम मर गए, क्योंकि मैं ही भी 90 साल की और 100 साल की मरने लगी हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स भी तो मर रहे होंगे ना, या ऑलरेडी मर चुके होंगे या बेडरिडन होंगे, तो वो मेरे क्या काम आ रहे हैं? कुछ काम नहीं आ रहे। ठीक है, बच्चों की अपनी जिंदगी है। ओके, बच्चे भी तब आपकी सेवा करेंगे या सब करेंगे जब पुण्यवानी चिपकी हुई होगी। ये तो वो भी नहीं करते, नहीं तो वो भी बेस्ट उनका करियर बन जाता है और अमेरिका में जाके बैठे होते हैं और माँ बाप अकेले मर जाते हैं। ऐसा भी तो होता है ना, राइट? ऑल दीज थिंग्स आर। देखो अपने आसपास रिश्तेदार, रिलेशनशिप्स, एवरीबडी इज ओनली बेनिफिशियल यदि आपके ऊपर पुण्य के कर्म चिपके होंगे। पुण्य के कर्म नहीं चिपके होंगे, कोई रिश्तेदार काम नहीं आने वाला। ये भी याद रखना, ये सत्यता है रिलेशनशिप्स की। कहीं बच्चे भी ऐसे होते हैं, या हस्बैंड वाइफ भी ऐसे होते हैं, या माँ बाप भी ऐसे होते हैं जो they are really bad to each other. They're very bad to each other. Husband and wives are bad to each other. Parents are bad to their own children. अब बोलेंगे माँ बाप तो गलत हो ही नहीं सकते। आप लोग ये बोलोगे ना, माँ बाप तो गलत हो नहीं सकते। आप कौन बोलेगा ये वाली बात? माँ बाप तो गलत हो नहीं सकते। आगम तो नहीं बोल रहा है, पर महाराज साहब अपने व्याख्यान में जरूर बोलते हैं कि जो माँ बाप अपने बच्चों को धर्म नहीं सिखाते हैं, राइट, क्या कर रहे हो तुम अपने बच्चे के साथ? राइट, इज दैट राइट? ऐसी माओं का वर्णन आता है आगम्स में कि जिन्होंने अपने बच्चों को सही राह पे भेजा। कौन सा था वो 99 पेटी वाला एक आदमी था ना, शालीभद्र। हाँ, शालीभद्र, राइट, शालीभद्र था ना। जब थैंक यू पूजा। जब शालीभद्र जब बच्चा था और श्रेनिक राजा की गोदी में बैठता है, जब श्रेनिक राजा उसके घर में आता है, तो उसकी माँ श्रेनिक राजा को मालिक रूप में एड्रेस करती है। तो शालीभद्र बोलता है, व्हाई आर यू एड्रेसिंग श्रेनिक राजा एज मालिक? तो भद्रा माता उसको बोलती है कि नहीं यार, जो कंट्री का राजा होता है ना, चाहे वो तुम उससे ज्यादा अमीर क्यों ना हो, तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हैं, यू आर रिचर इन एवरी वे, स्टिल कंट्री का जो मालिक होगा, कंट्री का जो राजा होगा, वो मालिक होगा। तो शालीभद्र पूछता है, आई डोंट वांट अ मालिक, आई डोंट वांट अ मालिक। तो भद्रा माता बोलती है कि एक ही आदमी है जिसका कोई मालिक नहीं है, और वो है सिद्ध भगवान। तो कहता ठीक है, मैं सिद्ध भगवान बनूंगा, प्रोसीजर बताओ। तो भद्रा माता उसको बोलती है, बस दीक्षा ले ले, यू बिकम अ सिद्ध, दैट इज द प्रोसीजर इफ यू डोंट वांट अ मालिक। जब तक तुम संसार में हो, तुम्हारे कोई ना कोई मालिक होगा। लुक एट द विजन अ मदर इज प्रोवाइडिंग टू अ चाइल्ड, राइट? आगे जान के हम तारीफ शालीभद्र की करते हैं, पर माता भी तो वैसी थी ना, उसने बच्चे को गलत रास्ते पे नहीं बताया। कपिल केवली की जो, कपिल केवली ने वो जो, आई एम वेरी बैड विद नेम्स, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू स्टोरीज, यू कैन टेल मी द नेम। वो एक बच्चा था ना कि जो 2 मासा सोने के लिए रात को निकलता है और पकड़ा जाता है राजा के थ्रू। तो उसका भी यही वाला सिनेरियो था कि पहले मम्मी बोलती है प्लीज स्कूल जाओ, तो नहीं, बाप बोलता है स्कूल भेजना है, तो बच्चा मना करता है, तो माँ उसको प्रोटेक्ट करती है, छोड़ दो ना, यदि बच्चा नहीं जाना चाहता तो मत जब भेजो। तो बच्चा अनपढ़ रह जाता है। तो जो बाप होता है ना, वो राज पुरोहित होता है राजा का।
तो राजपुरोहित के मर जाने पे राजा बोलता है जाओ उसके बेटे को ढूंढ के लाओ, उसको राजपुरोहित बनाओ। तो लोग बोलते हैं कि भाई वो जो राजपुरोहित है ना, उसका बेटा जो है ना वो अनपढ़ है, उसको कुछ भी नहीं आता, तो वो पोस्ट उस बच्चे को नहीं दी जाती है राजपुरोहित की। तो माँ खिड़की में खड़ी होके जब दूसरे जो न्यूली अपॉइंटेड राजपुरोहित को देखती है ना, उसकी माँ के आंखों में से आंसू आ जाते हैं। तो वो बच्चा बोलता है कि मम्मी क्यों रो रही हो? तो कहता है बेटा ये पोस्ट तेरे को मिलनी चाहिए थी, पर तेरे को क्यों नहीं मिली? क्योंकि मैंने तेरे को पढ़ने नहीं दिया, मैंने अपने प्यार में तेरे को पढ़ने नहीं दिया। कहता है माँ मैं अभी पढ़ के ये पोस्ट हासिल कर सकता हूँ। कहते बेटा तू इतना बड़ा हो गया, कौन पढ़ाएगा तेरे को? कहता ना माँ मैं पढ़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो कहती है बेटा अगले सिटी में, नेक्स्ट सिटी में एक और मतलब तुम्हारे पापा के फ्रेंड है, वो तुमको पढ़ा सकते हैं। वो वहां जाता है, वो पढ़ता है, वो 2 मासा है स्टोरी, 2 मासा सोने की स्टोरी आती है, राइट? द मदर की स्टोरी है, कपिल केवली की, राइट? थैंक यू फॉर द नेम। सो ये जो स्टोरी जो मैं आपको बता रही हूँ ना, मदर इज गाइडिंग टू द राइट डायरेक्शन टू द चाइल्ड। बहुत ऐसी स्टोरीज मिलेंगी where parents are guiding the child in the right direction. Okay? हम लोग क्या है वैसी माताएं? Are you that mother जो बोले कि नहीं बेटा, बच्चों की शादी होने से पहले बच्चों को क्या पूछो, बेटा ये the best thing is take दीक्षा, निकल जाओ संसार से, इस संसार के अंदर मत घुसो। बच्चा यदि मना करे कि ना मम्मी आई कांट टेक दीक्षा, ऐसी भी माओ को मैं जानती हूँ। ऐसी माओ, आई हैव मेट सच मदर्स जिन्होंने अपने बच्चों को क्या बोला, बेटा डू गेट मैरिड, प्लीज टेक दीक्षा, और प्लीज अपना मोक्ष मार्ग 5th गियर में चला के जल्दी से जल्दी कर्मों की निर्जरा करो। ऐसे भी माएँ थी, है, आई नो देम। तो बच्चों ने बोला नहीं मॉम आई डोंट थिंक सो आई कैन टेक दिस थिंग, बट डोंट वरी, हम शादी करके बच्चे पैदा करके जो भी संसार में रहेंगे, बट हम मैक्सिमम धर्म करेंगे, बहुत अच्छा श्रावक खाना पालेंगे। एंड उनके बच्चे शादी करके, बच्चे भी हैं उनके, बहुत मतलब दे वर्क इन मल्टीनेशनल कंपनीज, दे आर अर्निंग बिग टाइम, बट इतना ब्यूटीफुल श्रावक पना पाल रहे हैं। ऐसे माँ भी को भी मैं जानती हूँ, ऐसे बच्चों को भी मैं जानती हूँ। अंडरस्टूड? तो ये जो माँ ने अपना कर्तव्य तो बजाया, राइट, कि भाई गाइड करने के लिए। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि इंटेलिजेंट जो है ना साधु ही है, जो बच्चों को राइट डायरेक्शन देने वाली माएँ होती हैं। हम लोग क्या इतनी अच्छी रिलेशनशिप निभा रहे हैं? सोच के देखो। खुद तो धर्म कर देते हैं कि अपने पति को भी गाइड करते हैं कि नहीं पति तुम मोक्ष मार्ग में भी तुम भी लगो, नहीं, खुद 2-2 3-3 समायक में उपस्थित हो जाते हो, मोक्ष मार्ग समझ में आ गया। क्या हस्बैंड नहीं, हस्बैंड तो पैसे कमाने में इसलिए सुबह जाते हैं रात को आते हैं, नहीं, यू आर यूजिंग देम जस्ट टू अर्न मनी, और आप आराम से घर में मोक्ष मार्ग में उपस्थित हो। व्हाई आर यू नॉट थिंकिंग कि हस्बैंड को भी मोक्ष मार्ग में लगाएं? क्यों नहीं करो? क्यों उनका काम सिर्फ हस्बैंड्स का पैसे कमाना है और आप अकेले मोक्ष मार्ग में जाओगे? इफ यू आर रियली अर्धांगिनी ऑफ योर, मतलब जैन धर्म में ना ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, धर्म सहायिका, वाइफ और हस्बैंड के लिए इस तरह से वर्ड्स यूज करते हैं, धर्म सहायिका, मतलब एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ हेल्प कर रहे हैं मोक्ष मार्ग में जाने के लिए। Why can't you be that relation? Why can't you have that relationship of a husband-wife relationship, right? And just my job was just to just tell you to think about all these things. But anyway, coming back to where we started from, the sadhus are the most intelligent people. उन्होंने रिलेशनशिप की सत्यता जान ली है। जैसे नमी पवज्या चैप्टर में साधु जान लेता है और जान लेता है कि रिलेशनशिप स्वार्थ के हैं, पैसा तो पुण्यवान, पैसा और जो मेरे पास ज्वेलरी और घर बार है ये पुण्यवानी पे डिपेंडेंट है, ये सब बेकार है, हर आदमी को मोक्ष मार्ग में हाथ पैर मारना चाहिए, और ये सोच करके साधु सब कुछ छोड़ के मोक्ष मार्ग में लग जाते हैं। ओके, सो मोस्ट इंटेलिजेंट आदमी कौन है? साधु। ओके, मोस्ट इंटेलिजेंट है क्योंकि वो संसार मार्ग को 100% छोड़ चुके हैं। उनको पता है कि इतने सारी मुसीबतें कम करनी है ना, तो साधु बन जाओ। साधु के सिर्फ 22 परिचय है, मतलब 22 मुसीबतें। श्रावक के 22 भी हैं और साथ में और मिलियंस ऑफ मोर हैं। सो दे वांट टू रिड्यूस देयर प्रॉब्लम्स, दे हैव टेकन दीक्षा। Okay, third reason why sadhus are so great and why you should do vandana to them, I've written is
that वो लोग भी अपने ऊपर चिपके हुए कर्मों से युद्ध कर रहे हैं, जैसे श्रावक कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। पर वो लोग हेड ऑन कर रहे हैं। हेड ऑन का मतलब होता है हमसे ज्यादा शक्ति लगा के कर रहे हैं, 24/7 कर रहे हैं, और वो लोग हारते नहीं है। हम लोग कहीं कहीं जगहों पे हार जाते हैं। हमारा यदि अंतराय कर्म का उदय है, जैसे मैं 3-4 समय करती हूँ और 3-4 समय के बाद मुझे पता है कि अभी मेरे बच्चों का खाने का टाइम है, तो मुझे समय पारनी पड़ेगी। साधु को नहीं पारनी पड़ती है, वो अपने कर्म हेड ऑन फोकस करते हैं। जो युद्ध कर रहे हैं ना कर्मों से, वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, 24/7 कर रहे हैं, हमेशा कर रहे हैं। हम लोगों को कई बार घुटने टेक देने पड़ते हैं और क्या बोलना पड़ता है, यस कर्म तुम जीत गया। मुझे अंतराय कर्म का उदय है। मान लीजिए आपके घर में किसी को कोविड हो जाता है या कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, आपको घुटने टेक देने पड़ेंगे। वो अंतराय कर्म का तो उदय आपका भी है ना, चाहे सामने वाले का साता का उदय है, बट आपका भी अंतराय कर्म का उदय होगा। आपको उस कर्मों के सामने घुटने टेक देने पड़ेंगे और क्या बोलना पड़ेगा, यस मैं अपनी समाज धर्म ध्यान सब बंद करके पहले जो बीमार आदमी है आपको उसको देखना पड़ेगा। श्रावक का फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टूवर्ड्स संसार की अपनी ड्यूटीज। ओके, जब वो ड्यूटीज पूरी कर लेता है तब वो मोक्ष मार्ग में उपस्थित होता है, याद रखना। इसका मतलब कई बार श्रावक को घुटने टेक देने पड़ते हैं, यदि उसको अंतराय कर्म का उदय होगा उसको घुटने टेकने पड़ेंगे, पर साधु को टेकने की जरूरत नहीं है। साधु डज नॉट हैव टू स्टॉप एनीथिंग, ही विल कंटिन्यू डूइंग हेड ऑन थिंग्स। ओके, इसलिए भी वो ग्रेट है। चौथा रीजन मैंने लिखा है, इवन आई वांट टू बी लाइक देम, वो किसी ने आई थिंक बोल दिया था पहले। फोर्थ रीजन व्हाई आई लाइक ऑल द साधुस जो अढ़ाई में है, is that they are the most independent people in the universe. सबसे इंडिपेंडेंट कोई जीव है ना तो ये लोग हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है। क्यों इनको किसी की जरूरत नहीं है? इनको पता है कि हमको खाना जब चाहिए होगा, हमारा भोग अंतराय कर्म का शिवक्षम होगा, हमको खाना मिल जाएगा, हम खा लेंगे, सिंपल। और नहीं मिला, बिग डील, कर्म उदय, ये दान करके समभाव में रहते हैं। इनको ये किसी के सामने गिड़गिड़ाते नहीं है, किसी के साथ किसी की अपेक्षा नहीं रखते हेल्प की। देखो सोलो, दे आर इंडिपेंडेंट, द मोस्ट इंडिपेंडेंट पीपल ऑन प्लैनेट अर्थ इन द होल यूनिवर्स। हम श्रावक भी इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, आत्मनिर्भर इज अ वेरी बिग थिंग। सिक्स्थ है, anybody wants inputs, I can keep on giving examples. Okay, सिक्स्थ रीजन मैंने लिखा है, वो लोग 24/7 धर्म करते हैं। they can do 24/7। आप नहीं कर सकते भाई। आपका जब ड्यूटी कॉल्स ना, आपको सारे धर्म ध्यान बंद करके सब कुछ देखना पड़ेगा। पर साधु को they are doing 24/7 धर्म। वो सोते हैं तो धर्म कर रहे हैं, वो उठते हैं तो धर्म करते हैं, वो खाते हैं तो धर्म कर रहे हैं, वो बोलते हैं तो धर्म करते हैं। आई मीन आप बोलोगे कब धर्म नहीं करते हैं, सॉरी, वो 24/7 धर्म करते हैं। बट आपको पता होगा कि सुबह से आप कब कब धर्म कर रहे थे और कब कब धर्म नहीं कर रहे थे, है कि नहीं है? आज सुबह मेरी लड़ाई हुई मेड सर्वेंट के साथ, हुई क्या? उस वक्त मैं धर्म कर रही थी? नहीं कर रही थी, क्योंकि उस वक्त मुझे पता था मैं थोड़ी कर्म भी बांध रही हूँ, किसी को डांटना कोई अच्छी बात नहीं है, बट मुझे डांटना पड़ रहा था किसी वजह से। आई हैड माई रीजंस टू येल। ओके, झगड़ा करना पड़ता है, डांटना पड़ता है, मेड सर्वेंट्स को, ये सब होता है ना। सो कभी कभी हम जानते हुए के भी कि पुण्यवानी नहीं होने की वजह से मेड सर्वेंट उल्टे सीधी हरकतें करेंगी। कर्म इज द मेन प्रॉब्लम, फिर भी हमको सर्वेंट्स को डांटना पड़ता है। ओके, इसका मतलब हम 24 घंटे धर्म नहीं करते,
बट साधु हमेशा करते हैं। ओके और लास्ट एक ये है कि वो खुद तो जीवों को नहीं मारते हैं, पर वो जहां भी जाते हैं ना तो लोग भी जीवों को मारना कम कर देते हैं। देखो आपके आसपास आपको पता लग जाए ना कि मारासा आए हुए हैं, तो आप भी आलू प्याज सब बंद करके क्या खा रहे होगे? कद्दू तोरी खा रहे होगे, हाँ प्रत्येक वनस्पति खा रहे होगे, दालें खा रहे होगे, नहीं तो क्या पिज्जा पास्ता सब खा रहे होगे कि नहीं होगे, राइट? जहां भी मारासा जाते हैं ना पूरा क्षेत्र ही मिनिमम जीव मतलब वो हिंसा के पूरे परिणाम ही कम हो जाते हैं। सब लोग अहिंसा मतलब हिंसा की मात्रा कम होने लग जाती है जहां भी वो जाते हैं। मारासा आएंगे ना तो श्रावकों में भी कषाय के लेवल्स बहुत बहुत रिड्यूस हो जाएंगे, बहुत रिडक्शन आता है। ट्राई करके देखना, एक साल यदि मारासा का चातुर्मास आपके आसपास यदि आपके घर के आसपास हो और 4 महीने आप रोज जाते हो और अगले साल उसी उपासना में कोई भी चातुर्मास नहीं आया, होता है ना कई बार नो मारासास कम्स, तब आपके 4 महीने किस लेवल के कषाय में बीते ये ऑब्जर्व करना। योर कषाय विल बी स्काई रॉकेटिंग। पर यदि कोई मारासा आसपास होंगे ना तो कोई कुछ भी आपको बोल देगा ना आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बोलेगा जो बोल रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कषाय इज प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट। ये सारी ग्रेटनेस एक साधु की है। ये जो मैंने लिखे हैं ना ये मैंने 8 लगातार मैं नहीं पढ़ती, मैं तो कभी अचानक बैठे बैठे सोच रही थी, वाह वो रिलेशनशिप पे मैं सोच रही थी कि यार कितने इंटेलिजेंट है वो लोग, और मैं उसी पे सोच के आधा 1 घंटा सिर्फ इस टॉपिक पे सोच के साधु को अप्रिशिएट कर रही थी। सुपर इंटेलिजेंट में हम ही डफर रह गए। सो इस तरह से मैंने एक एक टॉपिक को सोच के आधा घंटा 1 घंटा कभी कभी 2-2 घंटा एक टॉपिक पे सोच के साधुओं पे काफी रसायन लाया है। साधु पे आप भी करके बहुत कर्मों की निर्जरा कर सकते हो। साधु का नाम ही काफी है, उनकी साधना ही काफी है। अब कैसे करना ये मैंने क्यों लिखा, क्यों मतलब व्हाई आई शुड डू विनय टू साधु, व्हाई। अभी मैं हाउ का भी आंसर जब मुझे देना है ना तो मैं उपाध्याय और आचार्य को पहले पढ़ा लूं और फिर एक साथ ले लूंगी कैसे कर सकते हो, बिकॉज आचार्य और उपाध्याय भी साधु ही है। ओके सो आई टेक इट इन एज अ कॉम्पैक्ट क्लास फॉर दैट। सो व्हाई तो समझ में आ गया ना, व्हाई। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू अ नेक्स्ट टॉपिक। आंटी इसमें तो हम लोग गुण भी तो ले सकते हैं ना, वाई टू नमो साधु में। हाँ तो जो भी उनके गुण है वो भी तो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ एक एक पहले तुम बोल सकते हो कि अरे सत्य के सत्य नाम का महाव्रत पालते हो, अहिंसा फिर भी आसान है, सत्य या जीवन पालना हालत टाइट हो जाती है, मरणांतिक कष्ट आए तो भी मौन रहो और मर जाओ, बट सत्य नाम का धर्म में उपस्थित रहो कॉन्स्टेंटली, हर 3 करण 3 योग से या जीवन। वाह कितने ग्रेट हो, राइट। फिर तीसरा महाव्रत क्या बोलता है, अदित्य दान, बाप रे हर बार तीर्थंकर की आज्ञा में रहो। मेरे को भी पता है तीर्थंकर की आज्ञा क्या क्या है, पर मैं हर बार नहीं होती हूँ। मेरे को जब गुस्सा आता है ना तो मुझे पता है कि महावीर स्वामी भगवान ने कषाय करने की आज्ञा नहीं दी है, फिर भी क्रोध शांत नहीं होता है, मैं तो करती हूँ, मैं तो तीर्थंकर की आज्ञा के बाहर जाती हूँ। आई डू अ लॉट ऑफ बट आई नो दैट आई एम गोइंग आउट, बट साधु कांट गो तीर्थंकर की आज्ञा के बाहर। ही कांट डू इट, ही कांट गेट एंग्री, ही कांट डू मान, ही कांट डू लोभ, ही कांट डू दैट। उसके मन में इच्छा हो भी जाती है लोभ की, वो दिखा नहीं सकता है, वो उसको बाहर प्रकट नहीं कर सकता है, वो उसको शांत करके बिठाता है, चुप करके बिठाना पड़ता है उसको। उसको भी नौकशाय होते हैं, साधु को भी नौकशाय का उदय होता है, उनको चुप करके बिठाते हैं। क्यों कराते हैं, नहीं तो मैं तीर्थंकर की आज्ञा के बाहर चला जाऊंगा और तीसरा महाव्रत भंग कर दूंगा। वाह हमेशा तीर्थंकर की आज्ञा में रहते हैं, इतना बड़ा महाव्रत है ये।
तीन करण तीन योग से आजीवन तक, वाह कितना महान है ये लोग। यस, यू कैन अप्रिशिएट देम। मतलब हमेशा तीर्थंकर की आज्ञा में रहना कोई आसान दिखाई देता है? हमेशा कषाय नहीं करो 24/7 और 9 कषाय मत करो, कोई आसान दिखाई देता है? इतने रूल्स एंड रेगुलेशन को हमेशा पालो आसान है? नो, इट्स नॉट आसान। हमेशा करते हैं ना, राइट? ऐसा सोच के भी आप विनय कर सकते हो। चौथा महाव्रत, नवाड़ हमेशा पालो, तभी जाके ब्रह्मचर्य में सुरक्षित रहेंगे और वेद मोहनीय कर्म को हमेशा कंट्रोल में रखो। कोई आसान दिखाई देता है? राइट? पुच्छ सुनन में क्या बोल दिया है? तवे सुबह उत्तम ब्रह्मचर्य, मतलब तपो में सबसे बेस्टम बेस्ट ब्रह्मचर्य व्रत बोल दिया। पुच्छ सुनन में सबसे बेस्टम बेस्ट तप कौन सा? ब्रह्मचर्य व्रत। 16 सतियों ने, सती का मतलब दीक्षांत की अपेक्षा नहीं बोला है, सती मतलब ब्रह्मचर्य पाल रहे थे अंदर से, इसीलिए उन औरतों को सती बोल दिया। दे माइट नॉट बी दीक्षित आल्सो, हु इज बॉदर्ड, बट ब्रह्मचर्य पाल रहे हैं ऐसा आदमी को सती बोल दिया। जैन धर्म में इतना बड़ा तप बोल दिया उसको। वो 24/7 तीन करण तीन योग से, आप खुद अपना दिमाग देखो, वेद मोहनीय का कर्म कब कब उदय नहीं आता है, आप कितनी बार सक्सेसफुल हो जाते हो उसको शट डाउन करने में। खुद अपना अपने आप को एनालिसिस करो, देन यू रियलाइज यस दे हैव टू बी सक्सेसफुल ईच टाइम, एवरी टाइम, दे कैन नॉट गो रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने तीन करण तीन योग से किया, वो मन से भी नहीं गिर सकते। हम तो एक करण एक योग से, करूँ नहीं काया से, मन से तो वचन से तो बाजा बजता ही है हमारा, बजता है ना, बट उन्होंने तीन करण तीन योग से, याद रखना वो साधु है। कोई ब्रह्मचर्य व्रत पालना आसान दिखाई देता है? खुद देखो, जब खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, खुद को भी तो पता है ना मोक्ष में जाना है, खुद को भी तो पता है ना कि वेद मोहनीय के उदय में मैं कितने कर्म बंद कर रही हूँ, दिख रहा है ना? सुधरते नहीं हो ना? सुधर जाते हैं हम लोग, कंट्रोल कर पाते हैं? नहीं होता है ना, राइट? साधु, यू आर ग्रेट बिकॉज यू डू दैट 24/7, you do that तीन करण तीन योग से, each time, every time, forever. That's why you are great. Okay? Yes, you can do sadhu, do that puja. Totally right, puja. You are right. हाँ? और पांचवा महाव्रत, ओ गॉड, नो परिग्रह, मूर्छा। अरे मूर्छा का तो मेरे से पूछो, मैंने बताया ना कि मेरे ओगा मेरे को मेरी दादी ने दिया था, मेरी बुआ ने दिया था when I was so small that I didn't even know what an asana is and what a oga is. It is pink and white in color, and I love that oga. Why? Memories of dadi, right? I bloody can't get out of that murcha. I can't come out of that murcha for a समय के उपकरण के लिए भी मैं वो मूर्छा से बाहर नहीं आ पा रही। अंडरस्टूड? बट साधु अपने संयम पालन की विपत्ति, ओगा, बर्तन से भी मूर्छा नहीं कर सकते हैं वो, मतलब दूसरी चीजों से बात तो छोड़, इतना अपरिग्रही है, कितने ग्रेट हैं। अप्रिशिएट देम। यस पूजा, 5 महाव्रत, और जो जो उनके गुण हमने डिस्कस किए हैं ना, ईच गुण लेके भी उनको एक एक को लेके बैठो, पर एक एक को लेके बैठो, पांचों को एक साथ करोगे ना तो रसायन नहीं आएगा पूजा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। टेक वन, यदि आज अहिंसा को लेके बैठो तो अहिंसा पे लेके बैठो ना, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा अहिंसा को लेके बैठो, ठीक है? ब्रह्मचर्य को लेके बैठना है तो नवाण सहित ब्रह्मचर्य को लेके बैठो, ठीक है? तो रसायन में क्या होता है, इमोशनलाइजिंग होता है ना पूजा। आई वांट यू टू टेक one quality and then sit with them. Is that clear? Any more questions? I think I was repeating, people have gone out to sleep. Okay, I'll wake up people. Okay, so sadhu ka hai finished. Why you should do vinay to a sadhu, why they are bigger than you, why you should pray to them. Okay, समझ में आ गया है? मेरा साधु का पद फिनिश नहीं हुआ है क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ कंट्रोवर्शियल इश्यूज आई विल बी डीलिंग, बट क्वालिटी के हिसाब से, गुणों के हिसाब से मैंने पढ़ा दिया है साधु। सो कैन आई गो टू अनदर पद विच इज नमो उपझायान, जो चौथा नंबर का पद है जिसको बोला जाता है उपाध्याय को नमो करने वाला पद है। कैन यू गो टू दैट? लेट्स स्टार्ट नमो उपझायान। ओके, तो मैं आज नमो नहीं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ उपाध्याय को मेंटल पिक्चर क्रिएट कर रही हूँ। व्हाट इज एन उपाध्याय? एनीबडी वांट्स टू गिव एन आइडिया?
Those people who are there in my other classes, please do not give answers here. I don't want their answers. ये basics class है. Let it be for people who have no knowledge. उपाध्याय जो है पद है, what is it? Anybody? Anybody wants to give it a try? Can I? Yeah, Vinita ji. उपाध्याय जी शिक्षक और पाठक होते हैं. शिक्षक होते हैं, पाठक मतलब इंग्लिश में didn't understand. शिक्षक का मतलब टीचर. Yes. Okay, पाठक का मतलब पढ़ाते हैं. Okay, teacher. Perfect. Thank you, Vinita ji. You are right on. You are totally right. Thank you. उपाध्याय जो एक उपाध्याय, मैं पहले कॉन्सेप्ट बता रही हूँ. व्हाट इज एन उपाध्याय? ओके, कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना, फिर मैं टेक्निकल चीजें उसमें डालूंगी. उपाध्याय पहले समझो, हैज टू बी अ साधु. आई एम ऑल्सो टीचर. कैन आई बी कॉल्ड अ उपाध्याय? सो आप बोलोगे बॉस, द रिक्वायरमेंट इज साधुपना. सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ उपाध्याय इज a person has to be a sadhu for sure. Okay, plus he has to be a teacher. Okay, so sadhu plus teacher is a upadhyay. तो आप देखोगे कि आपके उपाश्रय में जो भी साधु आता है वो तो पढ़ाते ही है ना. आपको पढ़ाते हैं, सब लोगों को पढ़ाते हैं. तो इसका मतलब वो तो हर साधु पढ़ाता है. विरले ही कोई साधु होंगे जो नहीं पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं. तो क्या सारे लोग उपाध्याय की पदवी, उपाध्याय कैटेगरी में आ जाते हैं? तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं नो. उपाध्याय और आचार्य ये दो पदवी ऐसा है जो ऑफिशिएटिंग पदवी है. ऑफिशिएटिंग का मतलब होता है ये पदवी कन्फर की जाती है. कन्फर मतलब किसी को दी जाती है. इसका मतलब तुम्हारा संघ का जो हेड है, वो जो आचार्य भगवंत तुमको ये डिग्री देंगे तो ही तुम उपाध्याय बनोगे. ये एक ऑफिशिएटिंग पदवी है. ओके, ये ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं हो सकती. सो मैं एक साधु हूं और मैं पढ़ाती हूं तो मैं ऑटोमेटिकली उपाध्याय नहीं बनती. ओके, ये आचार्य भगवंत ये डिग्री किसी साधु को देते हैं और बोलते हैं कि आज के बाद तुम उपाध्याय बन जाओगी. उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है कि ये पदवी हमेशा मेल साधु को ही दी जाती है. मेल का मतलब है पुरुष साधु को ही दी जाती है, स्त्री साधु को नहीं दी जाती है. स्त्री, फीमेल जेंडर इज नॉट अलाउड. और नपुंसक जेंडर इज, नपुंसक साधु जो होता है उसको भी ये पदवी कभी नहीं दी जाती है. तो ये पदवी कभी भी फीमेल साध्वी को नहीं मिलेगी. कोई रेसिज्म या जेंडर इनइक्वालिटी और ये सब झंडे गाड़ना चाहता है? एनीबडी वांट्स टू आर्ग्यू हियर? नो? आई आंटी, बट व्हाई? महावीर स्वामी केवली भगवंत ने केवल ज्ञान में देख के 10 कल्प का वर्णन किया है. 10 कल्प्स. ओके, 10 कल्प्स. ये भगवती सूत्र में 10 कल्प का वर्णन आता है. कंचना दी ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से 10 कल्प का वर्णन किया है. ऐसे बहुत सारे कल्प हैं. ओके, उन 10 कल्प में से एक कल्प है पुरुष ज्येष्ठ कल्प. ये कल्प साधुओं में होता है, वकों में नहीं होता है. सो इट डज नॉट रेफर टू अस, इट रेफर्स टू ओनली साधु. उन्होंने केवल ज्ञान में देख के बोला है कि when it comes to sadhus, the women sadhvis will always do vinay to a sadhu and not the other way around. एक साध्वी 40 साल की दीक्षित साध्वी है. हर बार क्या होता है, जिसकी ज्यादा दीक्षा होती है ना, वो हमेशा बड़ा माना जाता है. तो मान लो एक विमेन साध्वी 40 साल से दीक्षित है, विमेन साध्वी. ओके, और पुरुष साध्वी आज दीक्षित है, आज दीक्षा लिया हुआ आज साधु है, एक दिन का. फिर भी विमेन साध्वी ही
मेल साधु को करेगी। इसको बोलते हैं पुरुष ज्येष्ठ कल्प। ये जो कल्प है ये साधु के रिलेटेड है, ये प्लीज याद रखना, ये श्रावक के रिलेटेड नहीं है। 10 कल्प साधु के रिलेटेड है। प्लीज रेफर टू दोस 10 कल्प्स, ओके। जैसे राज अछेरा हो जाता है, तीर्थंकर भी फीमेल बन सकती है, तो कोई कभी ऐसा हो भी सकता है कि आचार्य और उपाध्याय साध्वी कोई बने। नहीं, अछेरे जो होते हैं ना, ये जो अछेरा जो वर्ड है ये फिक्स्ड है यूनिवर्स में। ये कितने अछेरे हुए थे मुझे नंबर याद नहीं है, जितने भी, हाँ 10। हाँ, तो ये जो 10 ये जो अछेरे है ना ये फिक्स्ड है, ओके। फिक्स्ड है का मतलब ये है कि फ्यूचर में कभी होंगे तो यही होंगे, इनके अलावा कोई और नहीं होंगे। तीर्थंकर फ्यूचर में और पास्ट में यदि फीमेल तीर्थंकर बन सकती है, ये अछेरा है, तो तीर्थंकर ही बनेगी, मतलब फीमेल ही तीर्थंकर बनेगा। कभी फीमेल आचार्य नहीं बन सकती, उपाध्याय नहीं बन सकती। अछेराज विल से, और हर अवसरपणी उपसर्पणी काल में ना कभी 10 अछेरे होते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। कभी 9 हो सकते हैं, कभी 5 हो सकते हैं, कभी 2 हो सकते हैं, कभी 0 हो सकते हैं। अछेरे भी 10 मैक्सिमम हो सकते हैं। तो इस अवसरपणी काल के अंदर मैक्सिमम 10 अछेरे हुए, ओके। कौन कौन से अछेरे हैं, जैसे कि एक युगलिक की वंश परंपरा चली, युगलिक की कवि वंश परंपरा, ये सब अछेरे हैं। तो ये 10 अछेरे भी फिक्स्ड हैं, याद रखना, दे आर आल्सो फिक्स्ड। ऐसा नहीं है कि अगले अवसरपणी काल में कोई नए अछेरे आएंगे, नहीं, दे विल ओनली मतलब दे विल रिपीट देमसेल्व्स मैक्सिमम, यही रिपीट होंगे, अंडरस्टूड। जो मल्लीनाथ भगवान थे, फिर उनके आचार्य उपाध्याय या वो सब मेल थे या उनके सब अभी आपने आचार्य उपाध्याय सीखा नहीं है तो क्यों बोलते हो कि मल्लीनाथ के आचार्य कौन थे, मल्लीनाथ के उपाध्याय कौन थे? यू विल नॉट अंडरस्टैंड। तीर्थंकर के कभी आचार्य नहीं होते, कभी उपाध्याय नहीं होते, ठीक है। मतलब गंधर, आई मीन टू से नहीं, मैं गणधर को यहाँ ला क्यों रही हूँ? व्हाई आर यू कंफ्यूजिंग योरसेल्फ? आपको कॉन्सेप्ट नहीं बैठेगा यदि गणधर को भी इसमें बीच में डाल दिया तो, राइट। उपाध्याय पढ़ रहे हो ना, तो समझो ये वाली बात कि ये उपाध्याय और आचार्य की पदवी कभी भी फीमेल जेंडर को नहीं मिलती है, ओके। क्योंकि केवली भगवंत ने केवल ज्ञान में देख के ये कल्प बताया है, फॉर बेटरमेंट ऑफ एवरीबडी, ओके, अंडरस्टूड, ओके। थैंक यू। women आर सपोज टू बी, बहुत जल्दी उनको मान आता है, सबको मान आता है, ओके। women आर लिटरली वेरी फास्ट इन गेटिंग मान, वेरी फास्ट। तो कभी आपने सोचा कि मे बी इट इज इन आर इंटरेस्ट कि हमको मान ना आ जाए? यदि एक पुरुष साधु एक फीमेल साध्वी को वंदन नमस्कार करेगा तो विमेन का कितना बड़ा मान आ सकता है, राइट। इट इज ऑलवेज द अदर वे। इसलिए कई रीजंस केवली भगवत में केवल ज्ञान में देख के बोले उसमें पुरुष ज्येष्ठ का डिग्री करता है, एंड यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट, ओके। ओके ओके, सो वेयर वर वी? उपाध्याय पदवी एक मेल जेंडर को ही मिलता है, उसको साधु होना जरूरी है। उसको ऑफिशियली ये डिग्री मिलनी जरूरी है, ऑफिशियली ये पदवी मिलनी जरूरी है। यू कैन नॉट बी अ सेल्फ स्टाइल्ड उपाध्याय। आई कैन नॉट अनाउंस माई सेल्फ कि आज से मैं उपाध्याय। यू कैन डू दैट, दैट्स नॉट डन, राइट। I mean nobody can do it, okay, it's conferred। तो ये वाले जो गुण है ना, ये बहुत सारे साधुओं में, आप उपाध्याय के जो गुण होंगे ना, बहुत सारे साधुओं में देखोगे कि यार ये सारे जो गुण है ना, ये तो बहुत सारे साधु पढ़ा रहे हैं, एक्सपर्ट हैं और पढ़ा रहे हैं। पर यदि आपके ऊपर ये डिग्री नहीं दी गई है आपको, तो आपको मैं साधु पद से ही वंदन नमस्कार करूंगी, ओके। उपाध्याय पद से वंदन नमस्कार नहीं करूंगी। मैं जितने संघों को जानती हूं, तो मैं 4 संघों को वंदन नमस्कार संघ में जानती हूँ। मोस्ट ऑफ द संघ्स डिड नॉट हैव उपाध्याय की डिग्री। ज्ञानगच्छ में उपाध्याय की डिग्री है ही नहीं। They don't give the degree to anybody
बिकॉज उनमें तो आचार्य की डिग्री भी कोई लेना नहीं चाहता है। उनको लगता है कि यार साधु भी वही इतनी निर्जरा कर रहा है जितना उपाध्याय निर्जरा कर रहा है, उतनी ही आचार्य निर्जरा, मतलब सेम है। तो हमको यदि डिग्री ले लेते हैं तो हमको मान आ सकता है, इसलिए वो बोलते हैं बहुत हमको चाहिए ही नहीं डिग्री, हमको एक पद चाहिए ही नहीं, हम साधु पद से ही उतनी निर्जरा करके आगे निकल जाएंगे, वी डोंट वांट एनी पद। तो उनमें कोई लेने के लिए भी रेडी, आई एम श्योर अबाउट इट, राइट। तो ज्ञान कक्ष में कोई लेने के लिए देयर इज नो उपाध्याय की पदवी। बड़वाला संप्रदाय में भी कोई उपाध्याय की पदवी नहीं है, किसी को नहीं दी गई है। श्रमण संघ जो उमेश मुनि जी महाराज के जो संघ है उसमें भी किसी को नहीं दी है। साधु मार्गी संघ जिनमें एक राजेश मुनि जी महाराज को अभी अभी 5 मतलब अभी अभी उपाध्याय की पदवी दी गई है। मतलब जब से साधु मार्गी संघ बना है किसी को नहीं दिया गया है ये पदवी। अभी जाके राजेश मुनि जी महाराज एक साधु भगवंत थे, उनकी योग्यता को देख के उन साधु भगवंतों को उपाध्याय की पदवी दी गई, वो तो अभी। पर इतने सालों से इतने सारे आचार्य हो गए पर कभी भी उपाध्याय की पदवी किसी को नहीं दी गई उस संघ में भी। क्योंकि उस संघ में भी ये प्रॉब्लम है कि हर बार जब भी कोई नया आचार्य बनता था ना, तो सबको लगता था कि भैया मैं आचार्य क्यों नहीं बन रहा, आई शुड बी द आचार्य, राइट। मतलब क्या है कि दिस पदवी कैन थ्रेटन आचार्य पदवी, कैन थ्रेटन ऑलमोस्ट, बिकॉज अच्छा उपाध्याय जो पदवी है ना, इसमें मान आके पीपल थिंकिंग दैट I might know, ज्ञान में I might be superior to आचार्य, that मान can also come। और मान की वजह से lot of political dimensions might start up when it comes to being ग्रुप्स बन जाए और आचार्य के साथ विद्रोह हो जाए, इसलिए ये पदवी नहीं दी जा सकती थी। बिकॉज याद रखना ये 5वां आरा है, लोगों का दिमाग ही ऐसा चलता है, इसको बोलते हैं रिजु जड़, मतलब हमारे जो ब्रेन्स है ना, दे फंक्शन इन अ वेरी वियर्ड। ओके, बड़े बड़े ज्ञानी भी ये भूल जाते हैं कि गुरु आज्ञा में रहना है, हमको पदवी नहीं चाहिए, ये भूल जाते हैं और डिमांड कर लेते हैं। तो उपाध्याय की पदवी वाला मान लो उपाध्याय की पदवी दे जाए और उसका मान कषाय का उदय हो गया और उसको या लोभ कषाय का उदय आ गया कि यार अभी तो उपाध्याय ही बना हूं, क्यों मैं तो आचार्य। क्योंकि आगे चल के जब मैं आपको बताऊंगी कि उपाध्याय कैन बी मोर इंटेलिजेंट, मतलब ज्ञान में वो आचार्यों से ज्यादा उनका ज्ञान होने की कैपेसिटी हो सकती है, दैट प्रोबेबिलिटी इज आल्सो देयर। तो मान आके या लोभ आके वो आदमी आचार्य के साथ टक्कर लेके आचार्य का भी अभिनय कर दे, दैट पॉसिबिलिटी 5वें आरे को देखते हुए ये पदवी किसी को नहीं दी जाए, ये भी नॉर्मल है। अंडरस्टूड? तो आपको ये मैं पूछ रही थी कि यदि साधु मार्गी संघ में भी इतने टाइम तक उपाध्याय भगवंत की पदवी नहीं दी गई, अभी दी गई है राजेश मुनि जी महाराज को, जिनके गुण में अगली क्लास में, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम टुडे, इफ वी हैव टाइम आई विल डिस्कस दैट, पदवी अभी दी गई है। तो उससे पहले जब नहीं दी गई थी वो पदवी, तो हम लोग जब नमो ऊर्ध्वछायानंद बोलते थे तो हम किसको वंदन नमस्कार कर रहे हैं? यदि मैं सवाल पूछूं आप जैसे लोगों से, तो आप सोचो किसको वंदन नमस्कार कर रहे हैं? पूरे लोक में जितने उपाध्याय भगवान। Who said this? Pooja, is that you? Yeah. Pooja, I'm Yeah. very proud you have figured this out. कि यहाँ पे नहीं है तो क्या हुआ, लोक में अढ़ाई द्वीप में कहीं ना कहीं उपाध्याय भगवंत एग्जिस्ट करते हैं। एरवत में, महाविदय में, भरत में नहीं है जिनको हम जानते हैं। क्या पता इंडिया के अंदर और ऐसी जगह है, कोई और ऐसे संघ है जिसमें उपाध्याय भगवंत की पदवी है, but I have not met them because I stay in one corner of the country. Is that possibility there, Pooja? Right? Because of that possibility, I don't know, जब मैं नमो ऊर्ध्वछायानंद कर रही हूँ, मेरा वंदन नमस्कार किसको जा रहा है मुझे नहीं पता है, पर अढ़ाई द्वीप में जितने भी उपाध्याय भगवंत हैं उन सबको मेरा वंदन नमस्कार जा रहा है, एरवत महाविदय भारत क्षेत्र की अपेक्षा। आई डोंट नो, क्या पता इंडिया के अंदर, मतलब भारत क्षेत्र में और ऐसे संघ हो जिनको मैं नहीं मिली हूँ, साउथ इंडिया में हो। आई हैव नेवर बीन टू साउथ इंडिया, सीरियसली। आई हैव नेवर बीन टू
North India also to an extent. I've just been to Gujarat and I've just been to Calcutta. That's all, right? My मतलब Central India के अंदर की कोई रहे हो, I don't know. My exposure to a lot of other sanghs are also very limited. There is a possibility there could be different संघ जो बहुत अच्छा पाल रहे हो, उस संघ में उपाध्याय भगवंत की डिग्री दी गई हो, and I don't know, right, Pooja? So just because I don't know does not mean they don't exist. They exist. Understood, Pooja? And I'm very happy. You have figured it out, Pooja, that when Namo Ujjayanang बोला जा रहा है, we are talking अढ़ाईवी, okay? So location पता लग गया, उपाध्याय भगवंत कहाँ exist करते हैं? अढ़ाई द्वीप में exist करते हैं, जहाँ साधु exist करते हैं. और साधु कहाँ exist करते हैं? जहाँ मनुष्य exist करते हैं, क्योंकि साधु can only be a मनुष्य, cannot be a त्रियंच, okay? So again, मनुष्य can only exist in अढ़ाई द्वीप. So उस अपेक्षा से उपाध्याय भगवंत भी अढ़ाई द्वीप में exist करते हैं. सवाल होता है ये कितने हैं, नंबर कितने हैं, मतलब 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, कितने हैं? तो आंसर है ये संख्यात. It is always संख्यात. It संख्यात. संख्यात means countable. Done? संख्यात बोला जाता है, संख्यात. We don't know the numbers, but संख्यात ही है, असंख्यात नहीं है. Why? Because मनुष्य भी इतने ही है, ज्यादा नहीं. जब साधु ही इतने नहीं है, तो उपाध्याय भगवंत कैसे हो सकते हैं? So number of उपाध्याय भगवंत कितने हैं? हाँ बेटा. Again, नंबर कितने हैं? संख्यात, ऐसे बोला जाएगा. लोकेशन कहाँ है? अढ़ाई द्वीप, भरत, ऐरावत, महाविद्य में they exist. जब जब आप नमो उज्जायनम करते हो, आपकी वंदन नमस्कार जितने भी उपाध्याय भगवंत है उनको जा रही है. डन? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? कैन आई गो टू स्पेसिफिक पदवीज जो उनमें है? आई एम गोइंग टू वेरी स्पेसिफिक. उसके लिए प्लीज रेफर, आई एम रेफरिंग टू, अभी मैं उपाध्याय के गुण सिखाने की कोशिश कर रही हूँ. वो गुण सिखाने के लिए मैं प्रतिकमन का चौथा पद, देखो प्रतिकमन के एंड में आता है 4-5 पदों की वंदना, उसमें चौथा पद को मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ. आप सब लोगों के पास प्रतिकमन की बुक है, खोल के बैठ जाइए. राइट? आई नीड नॉट शो यू, मैं वही पढ़ रही हूँ जो आप लोग पढ़ते हो. ओके? चौथे पद श्री उपाध्याय जी महाराज, 11 अंग 12 उपांग. ओके? What does 11 अंग and 12 upang means? Okay, so to be, again concept पे आती हूँ. If I want to become a teacher, what are my basic requirements? What are my basic requirements? I have to have 100% command on what I am teaching. Okay, यदि मुझे मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर टीचर बनना है और किसी स्टूडेंट को मेडिकल साइंस पढ़ाना है, तो उसके लिए मुझे मेडिकल फील्ड का पूरा ज्ञान होना जरूरी है कि नहीं है? राइट? यदि मुझे एस्ट्रोनॉमी पढ़ाना है या कुछ भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो मुझे एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड या मैथमेटिक्स के रिलेटेड मुझे सारी नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना, राइट? फिजिक्स से लेके वो क्या बोलते हैं लेंसेज जो होते हैं एंड एवरीथिंग से लेके हर चीज का ज्ञान होना पड़ेगा. सो टू टीच इन अ पर्टिकुलर फील्ड आई हैव टू नो 100% ज्ञान ऑन दैट टॉपिक. ओके? तो उपाध्याय भगवंत किस चीज के टीचर है? सोच के देखो. क्या वो मेडिकल पढ़ा रहे हैं आपको? क्या आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं? एस्ट्रोनॉमी पढ़ा रहे हैं? आपको रोटी बनाना सिखा रहे हैं? नहीं पढ़ा रहे हैं ना. यदि आप एक टीचर हो, मतलब शेफ हो, और आप स्टूडेंट को मैक्सिकन क्यूजीन्स पढ़ा रहे हो, मैक्सिकन खाना बनाना सिखा रहे हो, तो आपको मैक्सिकन के इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए ना. फिर तो आप जीरा, नमक और हल्दी से काम नहीं चलेगा ना. फिर तो आपको ऑरिगेनो और ये सब बेसल और ये सब आपको फिगर आउट होना पड़ेगा ना. आपको उस फील्ड के बारे में नॉलेज होनी पड़ेगी ना. राइट? तो
उपाध्याय भगवंत किस चीज के टीचर है, सोच के देखो। तो आंसर है उपाध्याय भगवंत की डिग्री जो है ना वो जैनिज्म में टीचर है, जैनिज्म पढ़ाते हैं, राइट। वो मैक्सिकन खाना नहीं पढ़ाते, वो एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़ाते, वो मेडिकल साइंस नहीं पढ़ाते, वो कुछ नहीं पढ़ाते। क्या पढ़ाते हैं? जैन धर्म पढ़ाते हैं। उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? जैन धर्म का 100% ज्ञान होना चाहिए। और 100% ज्ञान रहा कहाँ हुआ है? तो आंसर है 32 आगम्स में जैन धर्म का पूरा ज्ञान रहा हुआ है। ओके डन। वो 32 आगम का एनालिसिस करोगे तो 32 आगम 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से ग्रुप्स में डिवाइडेड है? अंग, उपांग, वेरी गुड। मूल सूत्र और छेद सूत्र। मूल और छेद। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज अंग। ये चारों का डिवीजन कैसे किया हुआ है, ठीक है। अंग का मतलब होता है बॉडी का पार्ट्स को अंग बोलते हैं। जैसे मेरी बॉडी का मुंह इज वन अंग, माय टॉर्सो इज वन अंग, माय हैंड्स आर another अंग एंड पैर इज माय another अंग। अंग इज ओके। और उपांग का मतलब होता है सब पार्ट्स, मतलब अंग का उपांग होता है, मतलब सब पार्ट्स। जैसे मुंह यदि मेरा अंग है तो आईज, नोज, माउथ, ईयर्स आर माय उपांग, मतलब अंग का सब डिविजन्स आर नोन एज उपांग। ओके तो हैंड इज माय अंग। सो व्हाट इज उपांग? माय फिंगर्स, माय थंब, माय wrist, my two bones in my this part of my hand, and मतलब all these things are upang. Okay so अंग का उपांग होता है। ओके अंग और उपांग समझ में आ गया। तो महावीर स्वामी भगवान की जो मूल वाणी है, डायरेक्ट वाणी है, जो महावीर स्वामी भगवान ने आप लोगों को बोला है वो अंग में आता है, वो डायरेक्ट वाणी है। डायरेक्ट वाणी मीन्स महावीर स्वामी भगवान said and Gandharvs recorded it into their own, मतलब उसको बोलते हैं उन्होंने सूत्र रूप में उसको गूंथ दिया। भगवान ने डिटेल्ड में अर्थ रूप में बोला, गणधरों ने पूरी व्याख्यान सुना और उसको कंसाइज करके 2 लाइन या 4 लाइन या 10 लाइन के अंदर उसको कंसाइज करके उसको सूत्र रूप में गूंथ दिया। ओके गणधरों तो पर अपना दिमाग नहीं लगाया। किसने नहीं लगाया? गणधरों ने अपना दिमाग नहीं लगाया, बस उस बड़े से व्याख्यान को बस छोटा करके कंसाइज करके गूंथ के बना दिया। ओके उसको अंग सूत्र बोलते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाया। इसीलिए मूल सूत्र अंग सूत्र में हर बार जब पढ़ाया जाता है तो कैसे बोलते हैं? जैसे महावीर स्वामी भगवान ने बोला है मैं वैसे तुमको पढ़ा रहा हूँ। इस तरह का नैरेटिव होता है। नैरेटिव मतलब बोलने का तरीका होता है। जब आप आगम पढ़ोगे ना तब आप ऐसा सुनोगे। आचार्य में भी ऐसे बोलते हैं महावीर स्वामी भगवान said this and you have to listen to that. I am not saying, जो भी पढ़ाया जाता है इस तरह का नैरेटिव चलता है। ओके तो बोला किस आदमी ने है? तीर्थंकर भगवान ने बोला है। ओके इसको बोलते हैं मूल वाणी। भगवान की जो मूल वाणी है वो अंग सूत्र है। ओके ये आइडियली 12 होती है, 12 होती है, पर वो जो 12वां नंबर का जो आगम होता, आगम बोलो या 12वें नंबर का जिसको दृष्टिवाद बोलते हैं, ये बहुत जल्दी लुप्त हो चुका होता है और आज की डेट में लुप्त हो चुका है, इसीलिए उसका वर्णन ही नहीं आता है। बट एक्चुअली अंग सूत्र 12 है, होते हैं, मतलब आइडियली होते हैं, पर आज की डेट में सिर्फ 11 ही है क्योंकि 12 इज नॉट का लुप्त हो चुका है। मतलब इट्स डजंट एग्जिस्ट, इसीलिए आज की डेट में 11 अंग सूत्र बोला जाता है। इसमें किसी को डाउट है? अंग सूत्र का मतलब समझ में आ गया? अब 11 अंग के 12 उपांग है। व्हाट इज उपांग? सब पार्ट्स मैंने बोला, तो अंग सूत्र जो बोल रहा है उसको और एक्स्ट्रा उसकी इंफॉर्मेशन उपांग में होती है। तो ये तीर्थंकर की वाणी है। इसको उपांग को लिखने वाले आचार्य भगवंत है, याद रखना। डायरेक्ट महावीर स्वामी भगवान ने, तो इनका नैरेटिव का वर्जन अलग होता है, इसका नैरेटिव डायरेक्ट नहीं होता है। तो आप बोलते हो कि आजकल के आचार्य भगवंत ने ये आगम्स लिखे हैं, तो आंसर होता है नहीं। इन उपांग को लिखने वाले जो आचार्य भगवंत है वो पूर्वाचार्य थे। पूर्वाचार्य का मतलब है उनका ज्ञान
9 पूर्व की तीसरी आचार वत्तुसक से ज्यादा का ज्ञान था। इसका मतलब वो नियमा सम्यक दृष्टि थे और वो पूर्वधर थे, मतलब वो बहुत एडवांस लेवल के उनका ज्ञान था। उनके द्वारा रचित ये उपांग है, ये नॉर्मल आचार्यों के नहीं है। मतलब उसको बोलते हैं पूर्वाचार्य, मतलब वो पूर्वों का ज्ञान वाला आचार्य, मतलब दो वर्ड मिला के हुए हैं, उसको बोलते हैं पूर्वाचार्य। मतलब पूर्वों का ज्ञान और आचार्य दोनों का कॉम्बिनेशन को पूर्वाचार्य। तो ये पूर्वाचार्यों ने के बनाए हुए आगम हैं। तो आप बोलोगे इसमें क्या है? तो इसमें अंग के अंदर जो इंफॉर्मेशन है ना, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उपांग में। अंडरस्टूड? तो हर अंग सूत्र का एक उपांग होगा। जैसे भगवती सूत्र कंचन कांडी की जो क्लास करता है ना, तो कई बार आप देखोगे भलामण दी जाती है। भलामण का मतलब होता है वहां शॉर्ट में लिख दिया जाता है, प्लीज रेफर टू पल्वना सूत्र for this issue, please look at that. Why? There's more information there. ऐसे भलामण दी जाती है। It means you have to go to प्रज्ञापना सूत्र and figure that out. ये समझ में आ गया 12 उपांग क्या है? इसमें कोई डाउट है? फिर आते हैं 4 मूल सूत्र। मूल का मतलब होता है, मूल मतलब रूट्स ऑफ अ ट्री को मूल बोलते हैं। रूट्स बोलते हैं ना, ये पेड़ है इसका मूल है। मूल मतलब जड़े, जड़। पेड़ का जड़ इज द फाउंडेशन ऑफ द ट्री। तो जैन धर्म 4 चीजों पे बेस्ड है। ओके, जैन धर्म में 3 रत्न बोले गए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। और चारित्र बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको डिवाइड करके सम्यक तप अलग से निकाल के बोल दिया। तो 4 चीजें बोल दिया, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। इन चारों से मोक्ष मार्ग ऑपरेट होता है, याद रखना। तो एक एक आगम इज डीलिंग विद वन ऑफ द टॉपिक। जैसे नंदी सूत्र इज हैंडलिंग सम्यक ज्ञान, दशवी कालिक इज हैंडलिंग चारित्र। दूसरे 2 कौन से हैं? उत्तराध्यान सूत्र इज हैंडलिंग सम्यक दर्शन एंड अनुयोग द्वार इज हैंडलिंग तप। ओके, these are the foundations. और 4 छेद सूत्र बोला। व्हाट इज छेद? छेद का मतलब होता है होल हो जाना। छेद मतलब होल हो जाता है ना। आपके कपड़े में यदि होल हो जाता है तो आप क्या करते हो? यहाँ पे मान लो मेरे कपड़े में होल हो गया, तो मैं एक पैच लेती हूँ और उसको पैच लगा दूंगी तो वो होल भर जाएगा। ओके, तो जैन धर्म में बोला जाता है कि मान लो आपने कोई पचकान लिया, कोई व्रतों में आगे गए, चारित्र में आगे गए, पर चारित्र में आपका दोष लग गया। दोष मतलब कुछ किसी वजह से ब्रेक हो गया, कुछ तरह से गलती हो गई, तो आप अपने गुरु भगवंतों के पास जाते हो और बोलते हो मेरे से गलती हो गई। चारित्र मतलब व्रतों में छेद हो गया, यानी चारित्र में छेद हो गया। तो गुरु भगवंत क्या करते हैं? उसको पैचअप करने के लिए कुछ प्रायश्चित दे देते हैं। उस प्रायश्चित से जो तुमने जो गलती की है, चारित्र में जो दोष लगे हैं, उसका रसघात स्थितिघात होता है, या पैच भर जाता है, या पैचअप बोल दो। अंडरस्टूड? सो बेसिकली ये 4 छेद सूत्र जो है इज डीलिंग विद जो चारित्र में दोष लगे हैं, उसको कैसे कंपनसेट किया जाए। ओके, सो बट नेचुरली ये गुरु भगवंत एडवांस लेवल के आचार्य भगवंत लोगों के जानने का विषय है। जब हम लोग जाते हैं उनको ये उसमें से देख के बता देते हैं। ये हम लोग इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं, हम लोग खुद अपने आप देख के प्रायश्चित नहीं देते हैं। वी हैव टू गो टू अ गुरु। ओके, सो इस तरह का डिविजन है अंग, उपांग, मूल और छेद। और एक और है जिसको प्रतिकमन बोलते हैं, जिसको आवश्यक सूत्र भी बोलते हैं। आवश्यक होने से ये डेली नेसेसिटी है।
Okay, it's not a swadhyay rule, it's a daily requirement for everybody to do. Okay, तो इस तरह से 5 डिविजन हुए। याद रखना ये डिविजन जो है ना, ये आज की डेट में हम लोग बोलते हैं। पहले, आज से बहुत साल पहले कोई और तरीके के भी डिवीजन थे, और उसके पहले कुछ और तरीके के भी डिवीजन थे, which is also right in their own ways. बट आज की डेट में आचार्य भगवत बोलते हैं इस तरह से 32 आगमों को इस तरह से डिवीजन में रखो, तो हम लोग उस तरह से डिवीजन पे चल रहे हैं। इज इट क्लियर? इसके अलावा एक और चीज समझो, जैन धर्म में, जैन धर्म का मतलब है जैन फिलॉसफी के अंदर इन 32 आगमों के अलावा भी बहुत सारी बुक्स हैं, क्योंकि ये जो 32 आगम है ना, ये स्थानकवासी बोल रहे हैं कि ये आगम है। बट व्हेन यू सी द होल जैन दर्शन या जैन religion as a space, there are almost 80 books, including Digambars, including Mandirvasi, including Sthanakvasi. There are 80 books. In 80, ये 80 rough around major books है, major books है, okay? इनमें से स्थानकवासी लोग 32 आगम रूप मतलब आगम लेवल का दर्जा दे रहे हैं, और बाकी सबको ग्रंथ लेवल का दर्जा दे रहे हैं कि नो, दे आर आल्सो एग्जिस्ट बट नॉट ऑन एन आगम लेवल। आप बोलोगे व्हाट इज द डिफरेंस? आगम में देयर इज नो आर्ग्यूमेंट, मतलब देयर इज नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बट जो दूसरे जो ग्रंथ हैं उनमें 19-20 हो सकता है। And wherever there is a difference of opinion between Agam and that, आगम सर्वपरि के उनको नहीं सर्वपरि माना जाएगा। इसीलिए आप कंचन आंटी की क्लास में बैठ के पढ़ोगे ना, तो आंटी इस तरह से आंसर देगी कि आगम ये बोल रहा है पर ग्रंथिकार ये बोल रहे हैं। देखो, 2 तरह के वर्ड्स बोलती है, आगम और शास्त्रकार, ये पर्यायवाची वर्ड्स हैं। तो आगमकार या शास्त्रकार ये बोल रहे हैं का मतलब होता है आगम में से ये बोल रहे हैं। बट ग्रंथिकार का लेवल अलग होता है। ग्रंथिकार का मतलब होता है आगम इज डिफरेंट, बट 32 आगम को छोड़ के जो दूसरे ग्रंथ हैं उनमें से जो बोला जा रहा है वो ग्रंथिकार बोला जाता है, ग्रंथिकार ये बोला जाता है। तो पढ़ाया दोनों जाता है। इसका मतलब जैन धर्म इज एक्सेप्टिंग के 32 आगम के अलावा भी दूसरे ग्रंथ एग्जिस्ट करते हैं। देखो, वो भी प्रतिक्रमण में लिखा है, चरण सत्री करण सत्री 25 गुण करके सहित 11 मतलब आगे है कहीं पे कि दूसरे तथा अन्य ग्रंथों के जानकार। I think time is over, so I don't have time to discuss this. We'll take this up in the next class, okay? कि how this 80 books fits into Sthanakvasi, Mandirvasi, and Digambars. I'm going to teach you that in a different variations. So I'm keeping it pending. ये topic मैंने conclude नहीं किया है, okay? So till then आपको आज हमने क्या कवर किया है? साधु को क्यों की क्या ग्रेटनेस है, साधु को क्यों ग्रेट है, हमने देखा है। तो आई होप आप लोग सब लोग साधु को ढेर सारा विनय करके रसायन लाओगे, एक, और दूसरा उपाध्याय का कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। सो नमो विजयानंद आप कर सकते हो कॉन्सेप्ट बेस पे। अभी एक एक गुण वी विल डिस्कस दैट, डिटेल में जाएंगे, ओके? सो डिटेल में जब तक नहीं जाते हैं तब तक अढ़ाई द्वीप में रहने वाले जितने भी उपाध्याय भगवंत हैं, जहां भी एग्जिस्ट करते हैं, उनको आप वंदन नमस्कार चालू कर सकते हो कॉन्सेप्ट वाइज। टेक्निकल विल डू इन नेक्स्ट क्लास, ओके? स्टार्ट योर उपाध्याय का विनय। चलिए, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।